नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अष्टमी या नवमी के दिन माता जी के खोइछा कैसे भरे जाते हैं। तो जैसे आप अपनी बेटी और बहुओं को बिना खोइछा भरे आप विदा नहीं करते हैं, तो सेम वैसे ही माता जी को जब हमको विदा करना है तो बिना खोइछा भरे हुए विदा नहीं करेंगे। तो इसके लिए प्लीज़ चैनल पे आप बने रहें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपको हमेशा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जैसे पूजा करते हैं सेम नवरात्रों के 9 दिन, तो वैसे माता जी की पूजा, तिलक करेंगे, आरती करेंगे, फिर इसके बाद माता जी का खोइछा भरेंगे। फल फूल चढ़ा रखे थे, प्रसाद चढ़ा रखे थे, सबको यहाँ से उठा लिए हैं और मंदिर की साफ़ सफाई कर लिए हैं। अब चलते हैं माता जी को स्नान कराते हैं। तो स्नान कराने के लिए आप किसी भी स्वच्छ बर्तन में साफ़ जल ले लें और एक फूल से या दूबा से माता जी को आप ऐसे स्नान कराएं। तो ऐसे ही प्रेम पूर्वक आपको स्नान कराना है। हाँ, हमने माता जी को स्नान करा लिया और ये जो लोटे का स्वच्छ जल है, ये अपने घर में आप छिड़क लें और बाकी जो जल बचे हुए हैं आप सूर्य देव को अर्घ दे लें। हैं कि नवरात्र के 9 दिन जो अखंड दीप जलाए जाते हैं, जो थमारी जल रही है, पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ गणेश जी को तिलक कर लेते हैं। माता जी को तिलक कर लेंगे, प्रेम पूर्वक नारियल को तिलक कर लेंगे, कलश को कर लेंगे तिलक। नवरात्रि के 9 देवियों के स्वरूप स्थापित कर रखे हैं, तो यहाँ सबको तिलक कर लेंगे। सबको तिलक कर लिए। गणेश जी को फूल और दूबा चढ़ा लेंगे। गणेश जी को फूल और दूबा चढ़ा लिए। अब यहाँ फूल ले रखे हैं, आप गेंदे का, गुड़हल का, गुलाब का, जो भी फूल हो वो फूल माता जी को समर्पित कर लें। माता जी को फूल समर्पित कर लेते हैं। नारियल पे फूल समर्पित कर लेंगे। के 9 स्वरूप हैं, यहाँ फूल चढ़ा लेते हैं। तो प्रेम पूर्वक यहाँ भी फूल चढ़ा लेंगे। अब यहाँ श्रद्धा भाव से आप घी के दीपक जलाएं या तिल के तेल के दीपक जलाएं। तो यहाँ तिल के तेल से दीपक जला लेते हैं। दीपक जला के प्रज्वलित कर लिए। अब यहाँ माता जी को आप धूप बत्ती, अगरबत्ती दिखा लें, जिससे कि माता जी भी प्रसन्न हो जाएंगी और मंदिर भी आपका सुगंधित हो जाएगा। कपूर से माता जी की आरती कर लेंगे। भाव से माता जी की आरती कर लेते हैं। अब माता जी का खोइछा भरेंगे। माता जी को विदा करने से पहले पूजा कर लें, आरती कर लें, फिर इसके बाद माता जी की आप विदाई करें। माता जी का खोइछा भरने के लिए जो भी सामग्री हमें चाहिए सबको ले लिए हैं। और आप चाहें तो कपड़े में खोइछा भरें या माता जी के लिए चुनरी ले लें, उसमें खोइछा आप भरें। जैसे कि आप अपने बेटी और बहुओं का खोइछा भरती हैं, तो सेम वैसे ही हमको माता जी का खोइछा भरना है। तो यहाँ चुनरी है, आप चाहें तो चुनरी पे खोइछा भर लें। लाल पीले कोई भी वस्त्र हो तो उस पर आप खोइछा भर लें। तो ब्लाउज की जो पीस होती है, चुनरी रख लेते हैं, पे माता जी के खोइछा को भरेंगे। भरने के लिए अगर आप चाहें तो चावल को हल्दी में कलर कर लें, या हल्दी में नहीं कलर कर ले रहे हैं तो ऐसे साबुत हल्दी पाउडर आप ले लें। तो जैसे कि पहले बार जब बेटी की विदाई होती है तो जीरा का खोइछा दिया जाता है, तो इसमें हमें जीरा का खोइछा नहीं डालना है, हमें चावल का ही खोइछा डालना है। एक चुनरी पे रखेंगे, सिर्फ 5 बार इसमें रखेंगे। बाकी के जो चावल बचे हैं ये थाली में ही रहेंगे। अभी आप खोइछा डालें तो थाली हो तो उसे आप पलटे ना। तो कहा जाता है कि ऐसे करने से जो हमारे घर की सुख समृद्धि रहती है ये माता जी के साथ चली जाती है। तो ऐसे ही जब बेटियों को भी खोइछा डाला जाता है तो ऐसे ही डाला जाता है। चावल भी हल्दी में कलर कर लिए हैं, लेकिन यहाँ जो खोइछा डाले हैं साबुत चावल के डाले हैं, लिए हैं। तो इसे 2 बार ऐसे चावल में डाल लेंगे।
अब यहाँ पे हल्दी की गांठ 5 लिए हैं, इसमें डाल देंगे दूबा। खोइछा भरा जाता है तो श्रृंगार के सामान दिए जाते हैं, तो यहाँ सिंदूर, चूड़ी, बिंदी ज़रूर आप दें। डिब्बी का सिंदूर हो तो डिब्बी का डाल लें, या नहीं है तो आप किसी कागज़ में भी रख के इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ छोटा सा पैकेट है सिंदूर का, उसको हम डाल लिए हैं। यहाँ जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दक्षिणा अवश्य दें। जब बेटी को खोइछा डाला जाता है तो सोने और चांदी के कोई भी आभूषण दिए जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ श्रृंगार के सामान डाले हैं। कोई आभूषण खोइछा में डाल रहे हैं तो वो आभूषण आपको दान कर देना है। जैसे कि आप अपनी बेटियों को खोइछा डालते हैं तो वो जो खोइछा रहता है ननद लेती हैं या बुआ सास लेती हैं, तो ये जो माता जी का खोइछा है इसको आपको मंदिर में दान करना होगा। अगर आपकी सामर्थ्य है तो खोइछा के साथ ड्राई फ्रूट भी आप दे सकते हैं, रख लेते हैं। माता जी की जब भी पूजा की जाती है तो पान जरूर चढ़ाया जाता है। इसमें लौंग, इलायची, सुपारी और एक बतासा डाल लेते हैं। ये माता जी के लिए खोइछा है तो यहाँ पान भी रख लेंगे। तो माता जी को खोइछा भरे हैं तो इसमें से 2 चुटकी निकाल के और इस थाली में चावल को रख लेंगे। इससे जो होता है हमारे घर की बरकत होती है। और ये जो चावल है जो आप अपने किचन में डेली बनाते खाते हैं उसमें आप ले जाके रख लें। खोइछा भरा जाता है, ये सुख समृद्धि के लिए खोइछा भरा जाता है और इसीलिए इसमें से 2 चुटकी निकाल के रख लिया जाता है कि जो भी सुख समृद्धि हो वो हमारे घर ही रहे। अगर इसमें से नहीं निकालेंगे, पूरा ही दे देंगे तो जो भी सुख समृद्धि है ये माता जी के साथ चली जाती है। तो इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए चुटकी निकाल लिया जाता है। तो खोइछा बोला जाता है, कहीं बहुत से जगहों पे इसे ओटी बोली जाती है, सुहाग की पोटली बोली जाती है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ क्या बोला जाता है। तो अब ये इसकी हम ऐसे पोटली बना लेंगे और ये माता जी को खोइछा डाल रखे हैं तो ऐसे ही मंदिर में हमको दान कर देना होगा। इसी को कहा जाता है सुहाग की पोटली। इसी को कहीं कहीं पे सुहाग की पोटली बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है खोइछा बोला जाता है। तो ये रही माता जी की खोइछा लिया जाता है, माता जी की विदाई कर लिया जाता है, तभी नारियल या कलश को हिलाया जाता है। इसके पहले आप कलश या नारियल को न उठाएं। अब माता जी के खोइछा को भर लिए। अब माता जी को प्रणाम कर लेते हैं कि हे माता जी, जो भी गलती हो उन्हें आप क्षमा करें और हमें सुख समृद्धि दें। तो माता जी बहुत ही दयालु होती हैं जो कि भक्तों की गलतियों को क्षमा कर लेती हैं। अब माता जी को प्रणाम करते हैं और इसी के साथ माता जी को प्रणाम करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।